नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का मामला, ये वो मामला है जिसकी वजह से बिहार की सियासत का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर इस गर्माहट को बढ़ा दिया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के बयान ने। पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जेडीयू को आईना दिखाने की कोशिश की। हालांकि ऐसी कोशिशें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पहले भी करते रहे हैं या फिर जेडीयू पर आक्रामक अंदाज में, सधे अंदाज में निशाना संजय जायसवाल साधते रहे हैं और जेडीयू की तरफ से भी जवाब आता रहा है। हुआ आज भी वैसा ही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने पहले लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट लिखा और जेडीयू को आईना दिखाया। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिए जाने को लेकर बिहार सरकार की नीतियों में कहीं ना कहीं कमियों का जिक्र किया, सलाह दी, मशवरा दिया और ये बताने की कोशिश की कि केंद्र सरकार कैसे बिहार के विकास के लिए चिंतित है और न सिर्फ चिंतित है बल्कि बिहार को विशेष तरह से मदद करती रही है। महाराष्ट्र से तुलना की कि महाराष्ट्र की आबादी बिहार से ज्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र की तुलना में बिहार को ज्यादा राशि केंद्र सरकार की तरफ से आवंटित की जाती है। अब जेडीयू की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर। जेडीयू के प्रवक्ताओं ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है या जेडीयू ने अपने प्रवक्ताओं की पूरी टीम लगा दिया है डॉक्टर संजय जायसवाल के पीछे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पीछे। एक के बाद एक कई बयान सामने आ रहे हैं और अब नया बयान जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का। अभिषेक झा और डॉक्टर संजय जायसवाल के बीच की भिड़ंत आपको याद होगी। ऐसी भिड़ंत जब एक बार की लगा कि जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती अब दरक जाएगी, इस दोस्ती की एक्सपायरी डेट आ गई है, तो संजय जायसवाल से खूब भिड़ते रहे हैं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और एक बार फिर भिड़ बैठे हैं। एक बार फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को जवाब दिया है जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने। उन्होंने लिखा है कि माननीय संजय जायसवाल जी, आप ज्ञानी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ साधारण बातें आप जरूर समझते होंगे। आप आर्थिक सर्वेक्षण को ठीक से पढ़ें। यह नीतीश कुमार जी का प्रयास है कि विश्वव्यापी कोरोना महासंकट के बावजूद बिहार का प्रति व्यक्ति आय लगभग 1221 रुपए सालाना बढ़ गया है। बिहार में नल जल योजना को 2016 से ही लागू किया गया और केंद्र सरकार ने 2019 में इसकी शुरुआत की। 90% कार्य बिहार सरकार ने अपने खर्च पर करवा लिया है, तो फिर केंद्र सरकार से इस मद में मिले 6000 करोड़ रुपए लगभग लेने का कोई औचित्य नहीं बनता। हर घर बिजली का काम बिहार में 2015 में शुरू होकर 2018 तक पूरा कर लिया गया। केंद्र सरकार ने 2017 में इसकी शुरुआत की। बिहार एक कंज्यूमर स्टेट है और खरीदारी का सूचकांक बढ़ा है, जो दर्शाता है कि बिहार आगे बढ़ रहा है। खरीदारी का सूचकांक बढ़ा है और इसलिए जीएसटी का हिस्सा भी बढ़ा है। तो जो सवाल उठाए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने, उसका जवाब दिया है जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने। अभिषेक झा आगे लिखते हैं कि बिहार के मॉडल को तो पूरे देश में अपनाया जाता है। नीतीश कुमार जी की कार्यशैली और साख बताने के लिए यह काफी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार औद्योगिक प्रदेश बनेगा। आज के दौर में बिहार में मानव संसाधन सस्ता है, परंतु जो रॉ मटेरियल बाहर से आता है वो महंगा होता है। इस वजह से भी कई उद्योग यहाँ नहीं लग पाते हैं। बिहार के तरफ विशेष राज्य का दर्जा मिलने से उद्योग लगाने वाले लोगों को इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगी और तब बिहार की तरफ उनका रुझान और बढ़ेगा। बिहार को पूर्ण विकसित करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार का अधिकार है। कुछ दिन पूर्व तक आप लोगों ने इस मांग का समर्थन किया और अब इसके खिलाफ बोलकर आप बिहार के आम जनमानस की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। जहां तक राशि खर्च करने का सवाल है, तो अपनी सांसद निधि से कितना खर्च आपने किया है आपको जानकारी है या सार्वजनिक करूं? आपके क्षेत्र के लोगों की प्रतिक्रिया आपके पोस्ट के कमेंट बॉक्स में है, आपसे साझा भी कर देता हूं। तो बहुत सधे अंदाज में धमकी भी है कि आपने अपनी सांसद निधि से खर्च कितना किया है आप बताते हैं या हम साझा कर दें। सबूत की भी बात हो रही है
कि अगर आपको याद नहीं है, आप नहीं बताएंगे तो आपके पोस्ट में कमेंट भी आपके क्षेत्र के लोगों का है, आपसे साझा भी कर दे रहा हूं। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, जिसमें जेडीयू, भाजपा, हम और वीआईपी पार्टी शामिल है। सबकी बराबर जवाबदेही है। कोई मामला रहे तो आपस में बैठकर बात हो सकती है, लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आप गठबंधन की जड़ों को फिर से एक बार कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन बयानबाजियों से, इस झगड़े से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते कहां जा रहे हैं, बिहार की सियासत कहां जा रही है। और अगर ये कयास लगाया जाता है, अगर ये बात कही जाती है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, अगर ये कहा जाता है कि जेडीयू बीजेपी की दोस्ती की एक्सपायरी डेट आ गई है, दोस्ती दरक सकती है, कहां गलत है? बिहार की सियासत का घटनाक्रम तो उसी दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। और आज के बयान से ये बात और पुख्ता हुई है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।